Here we are dealing with the lesson 4 climate of class ninth, and we are studying climatic control. There are six major control of the climate of any place. ये हमने latitudes तक पढ़ लिया था आई थिंक कि latitudes जो होते हैं दे आर पैरेलल लाइंस टू द इक्वेटर और इक्वेटर के पैरेलल होने से हमने ये भी पढ़ा था कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट कौन सा और देन टेम्परेट क्लाइमेट होता है देन टॉरिड क्लाइमेट होता है देखिए हमने इसको सिक्स फैक्टर्स पढ़े थे यहाँ पर तो लैटिट्यूड जो है वो क्या करता है ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड देखिए सोलर जो सन की जो पोजीशनिंग है सन के सामने अर्थ की जो पोजीशनिंग है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी सोलर लाइट उस पर फेस करती है जैसे जो सन है उसके सामने अर्थ का जो पर्टिकुलर पोर्शन है जो उसके सामने होता है तो वो ज़्यादा उसको ज़्यादा लाइट मिलती है सोलर एनर्जी उसको ज़्यादा मिलती है और इसके कारण वो जगह ज़्यादा वार्म रहती है और जो वो पोर्शन जो सन के सामने नहीं होता है वहाँ पर वो लेस सोलर एनर्जी रिसीव करता है सोलर लाइट रिसीव करता है और धीरे और उसके कारण वो वहाँ पर वो ठंडा रहता है तो ये हमने अभी अपने वीडियोस में चेक भी कर लिया था कि कैसे अर्थ जो है कर्व्ड है मतलब थोड़ी झुकी हुई है और नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वो जो है दे आर डिस्टेंट तो इसलिए वहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ती है तो और वो पोर्शन जो है तो नॉर्मली आइस कोल्ड रीजन्स है तो आप यहाँ पर एक चीज़ और है देखिए जो मेन जो इक्वेटर लाइन है जो अर्थ को कंप्लीट हाफ्स में डिवाइड करती है हम इसको इमेजिन करते हैं वो लाइन जो है उसके पैरेलली जो लाइंस ड्रॉ करते हैं हम ये अर्थ पर और वो लास्ट में वो एंड हो जाती हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर तो वो जो लैटिट्यूड्स होती हैं जो 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है जो इक्वेटर होता है 0 डिग्री लैटिट्यूड पर तो 0 डिग्री से 23 डिग्री तो देन 63 डिग्री तो यहाँ पर 23 इसके बीच में जो जो ये 0 डिग्री वाला इक्वेटर वाला जो रीजन्स है ये इसके साथ साथ वाला जो रीजन है ट्रॉपिकल रीजन भी बोलते हैं इसको ये कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर ये सन को फेस करता है सन को फेस करने के कारण क्या होता है ये रीजन क्या होता है यहाँ पर वार्म क्लाइमेट होता है ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं इसको तो दे रिसीव वार्मथ ओके ऑफ द सन तो और उसके बाद धीरे धीरे जब हम ऊपर की ओर चलते जाते हैं जब नॉर्थ पोल या साउथ पोल की ओर तो वहाँ पर टेम्परेचर धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है और लेटर ऑन सब जैसे आप देखते हो अंटार्कटिका या आर्कटिक रीजन है वो स्नो कवर्ड रीजन्स है और वो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं तो इस तरह से लैटिट्यूड की पोजीशनिंग पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा ट्रॉपिकल देन कहते हैं हम टॉरिड जोन कहते हैं एंड हम अर्थ को 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं ट्रॉपिकल टॉरिड एंड जो फ्रिजिड जोन है सबसे ऊपर वाला टॉप मोस्ट फ्रिजिड ओके तो यहाँ पर जैसे जैसे एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स जैसे जैसे हम हाई अल्टीट्यूड हाइट पर जाते जाते हैं तो एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस टेम्परेचर कम होता जाता है हाइट पर और क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है तो क्या होता है एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग द समर्स में भी हिल्स जो होती है पहाड़ियाँ होती है ठंडी रहती हैं or the hills are therefore cooler during summers. The pressure and wind system of any area depends on the latitude and altitude of that place. वहाँ पर कितना प्रेशर होगा विंड का वहाँ हवाएं कैसे चल रही हैं ये भी हाइट पर और लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है thus it influences the temperature and rainfall patterns. The sea exerts a moderating influence on the climate. sea देखिए यहाँ पर हाइट के बारे में लिखा देखो तो 5000 फीट पर 84% जो थे ऑक्सीजन इज अवेलेबल तो उसके बाद 8000 फीट तक जो होती है 76% ऑक्सीजन इज अवेलेबल और 11500 फीट पर 66% ऑक्सीजन होती है तो और धीरे धीरे हम 30000 फीट पर चल जाते हैं हाइट पर चल जाते हैं जो बहुत माउंटेनियस रीजन्स होते हैं एक्सट्रीम अल्टीट्यूड
बहुत ज़्यादा हाइट पर चले जाते हैं, तो वहाँ पर देखो ऑक्सीजन 32% रह जाती है वहाँ। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हाई एल्टीट्यूड पर हम लोगों को ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने के कारण हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। एक और चीज़ है, जैसे जो रीजन्स, जो क्षेत्र जो सी या ओशियन के पास होते हैं, वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, सेम टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर, because sea exerts a moderating influence on the climate as distance from the sea increases। जैसे जैसे समुद्र से जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाता है, its moderating influences decreases and the people experiences extreme weather condition। जैसे जैसे वो समुद्र तट से, समुद्र के किनारे से वो जगह दूर होती चली जाती है, तो वो वहाँ पर उनका जो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस होता है वो खत्म। मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस मीन्स कि एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं होते, बहुत ज़्यादा ठंड या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, बीच का टेम्परेचर रहता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 35-40 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर रहता है। वो जगह वहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर होता है, मतलब बीच का टेम्परेचर होता है। ये क्यों होता है, ये आपको पता करना है एक्चुअली क्या होता है। इसका रीज़न है, दिस कंडीशन इज नॉन कॉन्टिनेंटलिटी। इसको कहते हैं जो प्लेसेस दूर होते हैं समुद्र से, वहाँ पर समर्स में, गर्मियों में बहुत गर्म हॉट रहता है वहाँ टेम्परेचर, और वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर्स। ओशनिक करंट्स अलोंग विद ऑन शोर विंड्स। ओशनिक करंट्स क्या होती है, ओशियन से उठने वाले करंट, हवा, विंड के करंट्स जो होते हैं, और साथ साथ में हवाएं जो होती हैं, वो जो कोस्टल एरिया होता है, क्लाइमेट जो तटीय एरिया होता है, तटीय जगह होती है, उसका जो क्लाइमेट होता है उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस या प्रभावित करती है। देखिए क्या होता है, समुद्र का जो में पानी होता है और लैंड ज़मीन जो है वो उसमें सॉइल है, तो ओके। तो जो समुद्र है, अगर कोई इलाका जो समुद्र तटीय तटीय समुद्र के साथ वाला इलाका है, साथ वाली जगह है, तटीय इलाका कहते हैं उसको, तो वहाँ क्या होता है कि जो वाटर और लैंड के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। पानी जो है बहुत देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है। देखिए इसका रीज़न देखते हैं आप, कि जब जब जो सूरज की मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तो ज़मीन जो है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, और जब आपको पता है जब वो जगह गर्म होती है तो वहाँ की जो हवा होती है वो ऊपर की ओर उठ जाती है। वो हवा ऊपर की ओर उठ जाती है तो उस जगह क्या होता है, वो जगह वहाँ पर एयर का प्रेशर बन जाता है, और जो समुद्र से पानी के ऊपर जो हवाएं होती हैं वो ठंडी हवाएं होती हैं, वो मूव करती हैं कहाँ की ओर, जमीन पोर्शन की ओर, जमीन की ओर। और ठंडी हवाएं क्या करती हैं, वहाँ के जो साथ वाला जो लैंड पोर्शन है, तटीय किनारा है, वहाँ जो वो गर्म हो चुका था उसको वो फिर से कूल कर देते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, वहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ पाती, क्योंकि वाटर जो होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है गर्म होने में, पानी ज़्यादा समय रहता है गर्म होने में। ये एक हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जब बहुत ठंड पड़ रही है, जब बहुत ठंड का सीज़न है, बहुत लैंड पोर्शन बहुत जल्दी ठंडा हो गया है, तो वहाँ पर जो वाटर उसके कंपैरिजन में जो सी वाटर है वो बहुत टाइम लेता है गर्म ठंडा होने में। तो इस जब ठंडा होने में उसको समय लगेगा, तो क्या होगा, वहाँ पर वार्म रहेगा टेम्परेचर, तो वहाँ की हवाएं ऊपर की ओर उठ जाएंगी। तो और जो और उस प्लेस में एक खालीपन सा हो जाएगा, तो उसको खालीपन को भरने के लिए जो लैंड से ठंडी हवाएं वहाँ चली जाएंगी। तो जब लैंड से ठंडी हवाएं वहाँ चली गई तो वहाँ पर थोड़ा गर्म हो जाएगी। तो इस उसके कारण क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर गर्म हो जाता है, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो मतलब टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, मतलब 25 से लेकर के डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 35 तक रहता है, नॉर्म मॉडरेट सा, ना वो ज़्यादा गर्म होने देते हैं ना ज़्यादा ठंडा होने देते हैं। ये जो ओशनिक करंट्स होते हैं, विंड्स होती हैं वहाँ की, तो ये रीज़न होता है कि जो तटीय इलाके जो होते हैं वो मॉडरेट टेम्परेचर रहता है वहाँ पर। तो इनको ये कंसेप्ट आपको समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो पानी है वो
समय लेता है, ज़्यादा समय लेता है गर्म या ठंडा होने में।